Hello बच्चों, let's see the given question. The question says an electron rotates in a circle around a nucleus having positive charge Ze. Correct relation between total energy E of electron to its potential energy U is. Option A given a 2E equal to U, option B given a E equal to 2U, option C equal to U, option D 2E equal to 3U. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the energy of electron in nth orbit. ठीक है ना। तो इसका हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया हुआ है, जस्ट वी नीड टू रिकॉल द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि हमारा न्यूक्लियस है विथ प्लस Ze एंड इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, तो हम क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज V, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Z E स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, Z E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना। इसी को जब हम nth ऑर्बिट R का जब रिलेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो R की एक्चुअल वैल्यू हमने डिराइव की थी, जब हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी हैव द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो बट यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन की ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो ये बात होगी पोटेंशियल एनर्जी की। टोटल एनर्जी, इससे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, that is we can write this expression as to be यहाँ पे हम लिखेंगे Z E square upon this expression is given by, और इसको हम लिख देते हैं डायरेक्टली, जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो गवर्निंग फॉर्मूला होता है हाफ एम वी एन का स्क्वायर, यहाँ पे आर एन है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं बेसिकली, तो फाइनल जो रिजल्ट पहले हम निकाल लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास, -(m)e⁴। ये रिजल्ट्स हमें याद रखने, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट्स हैं आपस में, एक का भी हम याद रख लिया तो फिर बाकी का वी कैन इजीली रिमेंबर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का क्या रिजल्ट आता है, बस वो इससे हाफ होता है, तो ये 8 हो जाएगा इंस्टेड, बस यही फर्क है। ठीक है, सो अब हम इनका टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, इट विल बी -(m)e⁴ डिवाइडेड बाय 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्वाइस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, either total energy is negative of kinetic energy or 2 times of total energy is the potential energy. So option A will be the correct answer, यानी कि 2 times of the total energy है वो potential energy के बराबर आ रही है। So this is how we can remember and write the result for energy. So I hope you understood the solution. All the best.